नमस्कार। हमने जो है अभी इसके जो पहला वीडियो बनाया था सादृश्यता का यानी रीजनिंग का पहला टॉपिक, उस पे अपन ने जो है सादृश्यता से संबंधित नियमों को समझ लिया था और हमने बोला था कि इसके बाद जो है एक प्रैक्टिस वीडियो बनाएंगे यानी जो भी जिसमें कि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन शामिल रहेंगे। तो आइए हम उस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सादृश्यता में जो है कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सादृश्यता में हमने पढ़ा था शब्द सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता, अक्षर संख्या सादृश्यता, संख्या सादृश्यता, वस्तु एवं जानवर से संबंधित सादृश्यता। तो शब्द सादृश्यता में जो है इसके विभिन्न टाइप होते हैं। शब्द सादृश्यता में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी भी देश की राजधानी एवं उसकी मुद्रा के बारे में, राज्य एवं राजधानी, या फिर किसी राज्य से संबंधित लोक नृत्य, यानी कि शब्द सादृश्यता का जो भंडार है वो विस्तृत है, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन टाइप पूछे जा सकते हैं, है ना। राज्य एवं राजधानी पूछ सकता है। इसके अलावा समानार्थी शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं, यंत्र तथा मापक, मापक तथा उनकी इकाइयाँ आदि से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमें जो है राज्य एवं राजधानी, देश एवं उसकी मुद्रा एवं उसकी राजधानियाँ, ये सब जो है जीके में अच्छे से मालूम होता है। उसको हम अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमसे इस प्रकार के संबंधित क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो शब्द सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चनों को हम देखते हैं। इसमें जो है देखो क्वेश्चनों की संख्या लिमिटेड रहेगी यानी कि सीमित रहेगी। यदि बहुत ज़्यादा प्रश्नों की हमको प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए जो है पुस्तक बहुत ज़्यादा उपयोगी है। वीडियो के माध्यम से अगर हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाता है। वीडियो सिर्फ गाइडेंस के लिए है, यानी बच्चों को सिर्फ तरीका मालूम हो जाए कि इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, बाकी के प्रश्न जो है आप पुस्तक से हल करेंगे। तो शब्द सादृश्यता में देखते हैं कि जिस प्रकार से मौर्य वंश का संबंध अशोक से है, इसी प्रकार से नंद वंश का संबंध होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब नंद वंश से संबंधित अगर कोई राजा दिया हुआ है तो उस पर अपन टिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें अगर घनानंद दिया है तो धनानंद में जो है अपन यहाँ पे टिक कर देंगे, यानी कि यहाँ जो नेक्स्ट आंसर आएगा इसमें क्या हो जाएगा, धनानंद। जिस प्रकार से मछली का संबंध पानी से होता है उसी प्रकार पक्षी का संबंध हवा से होता है, अर्थात मछली पानी में तैरती है और पक्षी हवा में उड़ता है। क्या में उड़ता है? हवा में। अब नेक्स्ट देखते हैं जैसे निबंध को फिर समानुपात, यहाँ पे लिखा है कविता, फिर अनुपात कवि, ये एक संबंध दिया है। इस पे लिखा है कि जैसे ये निबंध है, फिर अनुपात, फिर यहाँ पे जो है खाली है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब उस पर बताना है। तो जिस प्रकार से निबंध का संबंध यहाँ जिससे भी होगा उसके लिए अगला रिलेशन इस पे पूर्णतः दिया है कि कविता का संबंध जिस प्रकार से कवि से है इसी प्रकार से निबंध का संबंध होगा। तो निबंध को लिखने वाला क्या होता है? लेखक या निबंधकार, है ना। जैसे कविता को लिखने वाला कवि है, वैसे निबंध को लिखने वाला लेखक या निबंधकार होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेखक आएगा। अब ये जो है ना शब्द सादृश्यता में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जितना ज़्यादा तुम्हारा जानकारी जीके में होगी उतने प्रकार से जो है ये शब्द सादृश्यता में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। विपरीतार्थी में अपन देखते हैं कि शांति का संबंध जिस प्रकार से अशांति से है ना, उसी प्रकार से दिन का संबंध होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो शांति का विपरीत अर्थ होता है अशांति, इसी प्रकार से दिन का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा, है ना। तो इस पे रात लिखेंगे। फिर इसके बाद अगर समानार्थी की बात करते हैं
अनुमान, फिर समान अनुपात, अनुमान अनुपात, फिर यहाँ पे संबंध आएगा, यानी कि यहाँ पे अपन को ज्ञात करना है। ऐसे भी दे सकता है, सबसे लास्ट में भी ज्ञात करने के लिए आ सकता है और इसके आगे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अनुमान, फिर यहाँ पे बताना है, फिर इसके बाद दिया है इस पे अजनबी, फिर अनुपात, अपरिचित, है ना। मतलब देखो, जिस प्रकार से अजनबी का समानार्थी होता है अपरिचित, उसी प्रकार से अनुमान का समानार्थी होता है कल्पना या फिर अंदाज लगाना। तो अनुमान का समानार्थी क्या हो जाएगा? कल्पना। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम शब्द सादृश्यता के क्वेश्चनों को बता सकते हैं। अब देखते हैं हम अक्षर सादृश्यता में। जैसे लिखा है लव, LOVE, लब को इसने क्या लिखा है? इसके विपरीत अक्षरों से डिनोट करके लिखते हैं। ये जो है क्रम के अनुसार हो गया, है ना, अक्षर सादृश्यता में। अब इसमें हम जो है इसके विपरीत अक्षर के हिसाब से देखते हैं। विपरीत किसी भी जो है ना, जो अपने 26 लेटर हैं, उस 26 अक्षरों की क्रम और विपरीत क्रम याद करने के लिए हमने जो है एक तरीका बताया था। इस पे एक वीडियो डला हुआ है अपने चैनल पे, उसको आप देखेंगे तो उस पर जो है वर्णमाला से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसको दिया गया है। उसको समझेंगे तो ये बाकायदे आराम से समझ में आएगा। तो इस पे जो लब लिखा हुआ है, लब का विपरीत अक्षर, तो देखो एल का विपरीत अक्षर होता है L फॉर 12, यानी कि 12 यानी 12। तो एल का विपरीत अक्षर क्या होगा? विपरीत अक्षर का मतलब होता है जिनका योग 27 हो। तो इस पे एक अक्षर क्या है? 12 है। एल का नंबर क्या है? 12 है। तो 12 में कितना जोड़ेंगे कि 27 आए? तो 15 जोड़ेंगे, 12 15 27 होता है। तो यहाँ पे एल का नंबर 12 है, यहाँ पे 15 का नंबर क्या हो, 15वां अक्षर कौन सा होगा? ओ, यानी एल का विपरीत अक्षर क्या होगा? ओ होगा। और दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 27, अर्थात जो है ये सही है। मतलब एल की जगह ओ लिखेंगे। तो एल की जगह क्या आएगा? ओ आएगा, है ना। तो एल का विपरीत अक्षर क्या होगा? ओ होगा, है ना। ओ का विपरीत अक्षर क्या होता है? एल होता है। फिर भी कितने नंबर का? 22वें नंबर का अक्षर है। और भी का 22 में 5 जोड़ते हैं तो 27 आता है। तो 5वें नंबर का अक्षर यहाँ पे लिख जाएगा भी का उल्टा ई, है ना। और फिर ई का उल्टा क्या होता है? भी। मतलब ई 5 नंबर का, तो 5 में 22 जोड़ना है तो 27 आना चाहिए, अर्थात 22वां अक्षर जो है यहाँ पे आएगा। तो इस पे संबंध दिया है विपरीत अक्षर वाला। तो फिर समानुपात, इसमें नेक्स्ट अक्षर किसका संबंध निकालना है अपन को? गर्ल का निकालना है, ठीक है ना। GIRL। जब लब का ये होगा तो गर्ल का क्या होगा? गर्ल का हमको जो है विपरीत अक्षर निकालना है। तो देखो जी का विपरीत अक्षर होता है, जी 7वें नंबर का अक्षर है, तो जी का विपरीत अक्षर होगा टी। तो यहाँ पे अनुपात लिखेंगे टी। फिर आई कितने नंबर का है? 9वें नंबर का, है ना। तो 9 में हम कितना जोड़ें कि 27 आए? तो 18वें नंबर का अक्षर आएगा, अर्थात आई में जो है कितने नंबर का अक्षर जुड़ना है? 18वें का। तो 18वां अक्षर कौन सा है? आर है। फिर इसके बाद आर का देखना है, तो आर का विपरीत अक्षर क्या होगा? आर 18 नंबर का है, 18 में कितना जोड़ें कि 27 आ जाए? तो इसमें देखो आर में 9 जोड़ते हैं तो 27 आता है, अर्थात 9वां अक्षर क्या होता है? आई होता है। फिर इसके बाद देखते हैं एल। एल का नंबर है 12 और 12 का विपरीत अक्षर होता है जिसको हम कहते हैं ओ, यानी कि 15वें नंबर का अक्षर। तो 12 15 कितना? 27। तो यहाँ पे आएगा एल की जगह ओ। मतलब जिस प्रकार से लब के विपरीत अक्षरों से ये मिलके बना है, इसी प्रकार से गर्ल के विपरीत अक्षरों से मिलके ये बनेगा। अब ये अगर विपरीत अक्षर नहीं समझ में आया तो वो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। हमने पूरे वर्णमाला को जो है एक अच्छे तरीके से समझाया, उसके विपरीत नंबर, है ना, उसके एकदम एक्यूरेट नंबर, और उनका जो है मतलब पूरा एक उसकी जो है व्यवस्था वर्णमाला की, हमने उसको अच्छे से समझाया। उसको देखने का प्रयास कीजिए। तो जिस प्रकार से इनका संबंध उसी प्रकार से इसका संबंध यहाँ पे आएगा। ये ऑप्शन में अगर दिया है तो अपन इसमें टिक करेंगे। यानी कि एक ये हो गया एक क्रम के हिसाब से, फिर ये विपरीत क्रम के हिसाब से। ये सब क्या है? अक्षर सादृश्यता। अब इससे संबंधित और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है शॉर्ट, SHORT, है ना।
शर्ट का यहाँ पे संबंध दिया गया है STHIOPRSTU, है ना। इसका भी संबंध इसी के जैसे दिया है STHI, यानी शर्ट को हम ऐसा लिखे हैं, यानी शर्ट और इसके बीच में संबंध जो है एक क्रम का है, यानी इस पर नेक्स्ट अक्षर यहाँ लिखते चलते हैं। जैसे टी का नेक्स्ट अक्षर आएगा U, है, आर का S, O का P, H का I और S का T। तो यहाँ पे अगला संबंध बताना है कि किसका संबंध यहाँ पे क्या होगा। NOISE, नॉइज का क्या आएगा। तो इस पे शर्ट का जब हमने ये लिखा है, यानी एक अक्षर आगे +1 करके, तो इस पे भी नॉइज में जो है +1 करके इसका अपन यहाँ नंबर ज्ञात करेंगे। यानी कि जो इसमें सदृशता में आएगा चौथा आंसर, इसका जो आंसर आएगा उसको अपन यहाँ लिखेंगे, है ना। तो n का क्या आता है n के बाद +1 करेंगे तो क्या आएगा O, है ना। O का नेक्स्ट अक्षर क्या आएगा P, और I का नेक्स्ट अक्षर आएगा J, S का नेक्स्ट अक्षर क्या आएगा T, है ना, और E का नेक्स्ट क्या आएगा F। तो इस प्रकार से जो है नॉइज का ये हो जाएगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अक्षर संख्या सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चन, यानी अक्षरों के साथ में उनकी संख्याओं को किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं या किस प्रकार का उनमें संबंध वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको यहाँ पे समझेंगे अपन। चिल्ड्रन का संबंध दिया है 0, 7, फिर अनुपात समानुपात। तो देखो जिस प्रकार से चिल्ड्रन का संबंध 0, 8 से है, उसी प्रकार से पेरेंट्स का संबंध कितने नंबर से होगा। तो यहाँ पे 0, 8 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें 8 अक्षर हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको क्या नंबर से डिनोट करेंगे। 2, 4, 6 और 1, 7, मतलब इसमें 7 अक्षर हैं तो 0, 7 से लिखेंगे, यानी इसका आंसर इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसका आंसर ज्ञात करने के पहले हमें इसका तरीका मालूम होना चाहिए कि इसको अगर इतना लिखा है तो क्यों लिखा है। तो यहाँ पे 8 अक्षर हैं इसलिए इसको हमने 0, 8 लिखा। तो यहाँ पे पेरेंट्स को हम 0, 7 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि इसमें 7 अक्षर हैं। अब नेक्स्ट संबंध देखते हैं इस पे। जैसे लिखा है लॉन्ग, है ना, इसने लॉन्ग को लिखा है 12, 15, 14 और 7 से। तो देखो L का नंबर 12, O का नंबर 15, N जो है 14वें नंबर का है और G 7वें नंबर का अक्षर है। तो इसमें भी हम देखेंगे इन अक्षरों का क्या स्थान क्रम होगा। तो S कितने नंबर का है 19वें नंबर का अक्षर है, M जो है 13वें नंबर का है, A पहले नंबर का है और L जो है कितने नंबर का 12वें नंबर का, और एक और L जो है ये 12वें नंबर का अक्षर है। तो इस प्रकार से जो है हम स्मॉल को अगर हम इतने नंबर से लिखते हैं, लॉन्ग को अगर हम इतने नंबर से लिखते हैं, तो स्मॉल को जो है हम इतने नंबर से लिखेंगे, है ना। और फिर नेक्स्ट देखते हैं टूल, जैसे लिखा हुआ है TOOL, टूल को इसने लिखा है 62 से। तो इस पे टूल को इसने लिखा है 62 से, 62, टूल को लिखा है इसने 62। तो बॉक्स को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो टूल और 62 के बीच में क्या संबंध है। T का नंबर है 20, O का नंबर जो है 15 होता है, 15, 15 ये कहलाया, और L का मतलब 12। तो देखो यहाँ पे ये हो गया 20 और ये 12 हो गया कितना 32, और ये 15, 15 दोनों के हो गए O के, तो 15 दूनी 30 और 32 कितना हो जाएगा 62। तो जब इनके पूरे सभी नंबरों को जोड़ के, यानी इसका T का नंबर 20, फिर ये 15, फिर ये 15 और फिर ये 12, सभी का योग जब 62 आता है, तो इसमें भी जो है सभी नंबरों के स्थान क्रम का योग जो आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका क्या है B का 2, O का 15 और X का 24, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 26 और 15 कितना हो जाएगा 41, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 41। तो ये ऐसे क्रम से जो है इसमें दिया होता है अक्षर संख्या संबंधित क्वेश्चन। इनको हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। इनकी भरपूर प्रैक्टिस के लिए जो है पुस्तक का सहारा लीजिए और पूरे प्रकार के क्वेश्चनों को हल कीजिए। अब हम देखते हैं संख्या सादृश्यता से संबंधित प्रश्न को। संख्या सादृश्यता में जो है विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रश्नों को अपन समझने का प्रयास करते हैं कि संख्या सादृश्यता से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से दिए जा सकते हैं। 8:512, फिर समानुपात
यहाँ पे जो भी संख्या आए, है ना, फिर अनुपात 343। मतलब 512 और 8 के बीच में जो संबंध दिया गया है वही संबंध 343 और यहाँ पे आने वाली संख्या के बीच में होगा, है ना। तो देखिए 8 और 512 के बीच में क्या संबंध है, तो ये देखते हैं। ये लिखा है 8 फिर अनुपात, तो 8 अठैया 64, 64 अट्ठे 512, अर्थात 512 जो है वो 8 का घन है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 8 की घात 3। मतलब 8 और 512 के बीच में ये संबंध है कि 8 का घन है 3। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट संख्या जो भी आएगी इसका घन होगा 343। तो 343 किस संख्या का घन है? 7 सतैया 49, 49 सत्ते 343। मतलब यहाँ पे जो संख्या 7 है उसका घन होगा 343। तो ये आंसर इसमें क्या आएगा? 7 आएगा। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे आ सकता है ना। 1729 अनुपात 12। यहाँ पे लिखा है 1729 अनुपात 12, फिर समानुपात 1332 अनुपात जो भी संख्या आए, ठीक है ना। तो देखो 1729 और 512 के बीच 1729 और 12 के बीच में क्या संबंध है, वही संबंध यहाँ पे होगा। तो पहले इनका संबंध निकाल लेते हैं। तो ये लिखा है 12 12, ये 1729 जो लिखा है इसको अपन देखते हैं कि इसको लिखा जा सकता है 12 की घात 3 और धन 1। 12 की घात 3 अर्थात 12 में 144, 144 और प्लस 1 12 में 144, 144 12 करेंगे तो आता है 1728, और 1728 में 1 जोड़ते हैं तो आता है 1729। मतलब 1729 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1729 बराबर 12 की घात 3 धन 1। 12 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 1728 और धन 1 अर्थात 1729। तो यहाँ पे हम 1729 को 12 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी संख्या है 1332, इसको यहाँ पे लाने के लिए कैसे लिखा जा सकता है? तो देखो 1332 को हम लिख सकते हैं 11 11 121। 121 में अगर हम 11 का गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 1331। 1331 में हम 1 प्लस करेंगे तो 1332, अर्थात यहाँ पे आने वाली जो संख्या है वो होगी 11, ठीक है ना। तो ऐसे अपन प्रश्नों को हल करेंगे। इस पर नेक्स्ट टाइप आ सकता है ऐसे भी कि जैसे 7 अनुपात 24 समानुपात, यहाँ पे नेक्स्ट है 5 अनुपात क्या आएगा, ठीक है ना। तो देखो 7 और 24 के बीच में क्या संबंध है, वही संबंध है यहाँ पे 5 और आने वाली संख्या के बीच में होगा। तो 7 और 24 के बीच में संबंध देखते हैं। तो क्या है? 7 अनुपात 7 तिया 21, यानी 24 लाने के लिए 7 तिया 21 और धन 3, तो ये आ गया 24। अर्थात 7 और 24 के बीच में इस प्रकार का संबंध है कि 7 के साथ में 3 का गुणा करेंगे और 3 को जोड़ेंगे तो 24 मिलता है। इसी प्रकार से 5 और यहाँ पे आने वाली संख्या के बीच में होगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 5 अनुपात 5 गुणित 3 धन 3, यानी 5 दिया 15 और 3 कितना? 18। तो यहाँ पे आने वाली संख्या क्या होगी? 18 होगी। तो इस प्रकार से संख्या सादृश्यता से संबंधित प्रश्न है। इनकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए अपन जो है पुस्तक से प्रैक्टिस करें और पूरी रीजनिंग को लगा डालिए। धन्यवाद।